इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। व्यापारियों के साथ फ्रॉड करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। करनाल की पुलिस ने, सदर थाना पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो करनाल के इंद्री रोड पर एक जैन को पाइप्स में जो है फ्रॉड करने पहुंचा था। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और उस शख्स को पकड़ लिया गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे, क्यों फ्रॉड किया आपने और क्यों यहां पर आए थे आप? इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। थाना सदर एसएचओ भी हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक बड़े फ्रॉड का मामला जो है बताया जा रहा है, पैसे के लेन देन का मामला, और किस तरह से एक बड़े स्तर पर फ्रॉड किया गया था, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इस समय आप थाना सदर से एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस ने एक फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है व्यापारियों की तरफ से, करनाल के व्यापारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरह से लाखों रुपए का फ्रॉड उनके साथ किया गया है। हालांकि अब यह जांच की जाएगी कि वाकई क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन निश्चित तौर पर मामला बड़ा गंभीर है। करनाल के इंद्री रोड पर जैनको के नाम से एक फैक्ट्री है और वहां से किस तरह से लाखों रुपए का माल ले लिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं और दोबारा से माल मंगाने के लिए किस तरह से एक शख्स वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। रंबा पुलिस चौकी की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है और जो शख्स वहां पर पहुंचा हुआ था उसको जो है हिरासत में ले लिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। जैन को कंपनी जो पड़ती है, एक पाइप्स की जो फैक्ट्री है करनाल के इंद्री रोड पर, उनके जो तमाम लोग हैं फैक्ट्री के ओनर्स हैं, क्योंकि दो फर्मों के साथ बताया जा रहा है एक बड़ा स्तर पर जो है फ्रॉड किया गया है। इस समय तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ राहुल मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। राहुल जंजर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया? पुलिस हालांकि इनको हिरासत में लेकर लाई है, क्या पूरा मामला और क्या बताना चाहेंगे? जी कमल जी, ऐसा है, मैं तो घर पे था, मेरे पास अभी भाइयों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री के अंदर एक शख्स आया हुआ है जिसने सवेरे ये फ़ोन किया कि जी 50% एडवांस पेमेंट हम देते हैं और 50% उसके बाद। तो छोटे भाई का दिमाग ठनका, क्योंकि पहले उनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। उसने कहा जी आप मेरे को कंपनी की बिलिंग डिटेल भेजो। उन्हें बिलिंग डिटेल भेजी वही थी। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, आप आ जाओ और कोई नहीं कर लेंगे। कह रहा जी यार बैंक बंद है, पेमेंट मंडे को ट्रांसफ़र होगी। कह रहा कोई नहीं जी, पेमेंट कर लेंगे, आप आ जाओ। वो जब आया तो उससे पूछा हाँ जी किस कंपनी से? वो कहता है मैं RQ कंपनी से हूँ और ऐसे ऐसे जी आप माल दे दो हमारे को और 50% एडवांस और 50% वो 50% मंडे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जिस टाइम उन्हें कहा, कह रहे जी RQ से तो हमने पैसे लेने हैं। कह रहे जी किससे लेने हैं? कह रहे जी उससे, क्या नाम है उसका, राजेश टिबरीवाल। राजेश टिबरीवाल जी से हमारी डीलिंग हुई थी, उनसे पैसे लेने। कह रहा तो मेरे भाई हैं। कह रहा भाई हैं तो आप बात कराओ। हमने राजेश टिबरीवाल का फ़ोन मिलाया तो कहता हाँ जी। हमने कहा जी ऐसे तनिष्क आया हुआ है। कहता कौन तनिष्क? मैं तो जानता नहीं जानता। तो कोई बात नहीं जी, आप बात कर लो। बात करी तो फिर वही बात आ गई कि भाई है। उनकी मोटोस ऑपरेंडी ये थी कि किसी भी तरह फ्रॉड करके दोबारा चूना लगा के और माल ले जाए। आपने जब उनके भाई के बारे में बताया तो उनको इस बारे में नहीं बताया कि आपने पैसा लिया, माल लिया हुआ है, पैसा देना है, उसके बारे में नहीं बताया? कमल जी आप एक बात बताइए, वो आदमी पिछले 5 महीने से लापता चल रहा है। हमारे बड़े भाई साहब पुनीत जी उससे गुड़गांव मीटिंग करके आए, 5 स्टार होटल में रहता है, बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये नोएडा का रहने वाला है, वो राजस्थान का रहने वाला है। काम करनाल में आके लेते हैं माल। आप समझिए, ये पूरा एक सोचा समझा प्लान के तहत कांड करने का सिस्टम है, जिसके अंदर इन्होंने इनको टारगेट बनाया है। तो इनकी फर्में वगैरह पता करी आपने? कारोबार है इनका वहाँ पे जहाँ से आपने माल सप्लाई किया? आप एक बात समझिए, जहाँ पे इनका RQ रजिस्टर है वहाँ पे कोई ना तो पाइप का गोदाम है, ना इनकी कोई पाइप की ट्रेडिंग है। हमारे को तो इन्होंने अपनी गाड़ी भेज के जो है ना, जैसे नॉर्मली पाइप में क्या होता है, हम अपनी गाड़ी से डिलीवरी करते हैं, पता होता है फलाना आदमी है भाई, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री ओनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके अंदर ही अपनी गाड़ी से माल मंगाते हैं। तो कितने लाख का सामान था? ऐसे है जी, काफ़ी मोटा सिस्टम है। अभी दोनों भाई एग्जैक्ट अकाउंट तो चेक करेंगे, लेकिन दोनों फर्मों के मिला के लाखों रुपए हैं। तो बिल्कुल लाखों रुपए के पैसे के लेन देन की बात है या फ्रॉड की बात है तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर करनाल के व्यापारियों से इस तरह की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे देते नहीं है, माल ले लेते हैं और उसके बाद जो है लगातार गायब हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला करनाल के थाना सदर का सामने आता है। तो कुछ और जो लोग हैं परिवार के, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? पुलिस चाहेगी कि इंक्वायरी करे? इतना ही कहना है कि पुलिस इंक्वायरी करे, ताकि इस तरह के फ्रॉड, जो हमारा संविधान है उसके लूप होल्स का फ़ायदा ना लेते हुए और आगे फ्रॉड ना करें और सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि हम पिछले 1-1.5-2 घंटे से देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रेशर डलवाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से यहाँ से भगा दिया जाए। कहीं ना कहीं सिफारिश लगाई गई होगी किसी के थ्रू, किसी तरह भगा दिया जाए। हमने आपको भी आज आधी रात को इसलिए तंग किया
क्योंकि अगर मीडिया के अंदर न्यूज़ आ जाएगी तो कोई भी हमारे साथ फ्रॉड करके जिस तरह का फ्रॉड आपके साथ अगर हुआ है किसी और व्यापारी के साथ बहुत ना हो। पार्टियों के साथ हुआ है जी। अभी एक बहादुर रोड का भी शख्स है, वो भी सवेरे आएगा, उसका तो अमाउंट हमारे से भी 4 गुना है। वो कह रहे जी बस आप इसे सवेरे तक रोक लेना, मैं भी पहुंच रहा हूँ। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। सुबह तक और भी लोग जो है सामने आ सकते हैं, विद प्रूफ सामने आ सकते हैं कि किस तरह से लाखों रुपए की देनदारी है और लाखों रुपए का माल उठाकर गायब हो जाते हैं। क्या कुछ इस मामले के पीछे सच्चाई है, क्या वाकई ये फ्रॉड है या पैसे के लेन देन का मामला है? अगर पैसे के लेन देन का भी मामला है तो भी निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। व्यापारियों से फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सभी व्यापारियों को कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, रात के 1 बज चुके हैं और करनाल के इंद्री रोड पर जैनको पाइप्स के नाम से और अन्य जो तो फर्में हैं उनके पहले ही जो है लाखों रुपए किसी शख्स द्वारा दे रहे थे और अब एक और शख्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको अपनी ही पार्टी का यानी कि जो दूसरी जो डीलर से जिन्होंने पैसे देने थे उसी के साथ का जो है मिलता जुलता बताकर, क्योंकि नाम उन्होंने गलत नंबर सेव किया हुआ था और उनकी जो चैटिंग है वो भी जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उस शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। थाना सदर पुलिस में जो है ये जांच चल रही है। उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपके पास शिकायत आई थी कि एक शख्स जो है फ्रॉड करने यहाँ पर पहुंचा है, जिसके बाद आपने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास जैनको पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड से ओनर आए हुए हैं जो अपने साथ तनिष्क श्रीवास्तव जो नोएडा से हैं उनको लेके आए हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि जैनको प्राइवेट लिमिटेड के ओनर ने बताया कि इन्होंने पहले माल दिया था, कोई फर्म इनके पास आई थी और वो फर्म इनसे माल ले गई बट इनकी पेमेंट नहीं की। और इनका अब ये कहना है कि उन्हीं की फर्म का कोई सेकंड पर्सन आया है जो उसी तरह से मतलब बिना पैसे दिए विश्वास में लेके और माल लेके जाने की फिराक में थे। अभी ये लेके आए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तनिष्क श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि उसने उसी पार्टी के नाम से गलत नंबर भी सेव किया हुआ है। कुछ चैटिंग भी जो है इस तरह की बरामद हुई है जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये शख्स झूठ बोल रहा है। जिस फर्म का नाम इन्होंने, जो जैनको प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं, इन्होंने जिस फर्म को पहले पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट जहां अटका हुआ है, उस फर्म से संबंधित इसने बताया कि हाँ मैं उनको नहीं लेकिन उनके थ्रू किसी दूसरे को जानता हूँ। अब ये सारी पूछताछ का विषय है। उसके बाद जो भी कंप्लेंट आएगी अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट और पूछताछ के बाद जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसने ये भी बताया कि इन लोगों द्वारा इसको बिठाकर चाय पानी पिलाकर पुलिस को जानकारी दी गई, किसी की तरह कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं की गई। नहीं, उन्होंने अभी बताया है कि अच्छे से बैठे थे, बातचीत हुई, डील के लिए आए थे ये। उसके बाद फिर जब इनको क्लियर हुआ ओनर को कि ये उसी फर्म से संबंधित हैं, फिर उस पिछले हिसाब किताब या जो डील थी उसके बारे में बातचीत। लेकिन इसने ये बताया कि ना वह उसको जानता है, मालिक को ना लेना देना है, सिर्फ कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है क्योंकि ये वकालत कर रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर फ्रॉड हो सकता है, उसकी जांच की जाएगी। फ़िलहाल इनका कहना यही है, जो हमने थोड़ी बहुत इनसे पूछताछ की है, कि मैं कमीशन के लिए एज ए स्टूडेंट हूँ मैं और अपना खर्चा निकालने के लिए कमीशन बेस पे मैं यहाँ से माल लेके आगे फर्म को माल दिलवाता हूँ। जो कमीशन बनता है वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन आगे पूछताछ में जो बात सामने आएगी फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे थाना सदर के एसएचओ जिनका कहना है कि जो भी जो है बयान लिखाए गए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो चुका है कि खास तौर पर पढ़े लिखे युवाओं को जो है आगे किया जाता है इस तरह के बड़े स्तर पर फ्रॉड करने को लेकर। और ऐसा ही एक मामला करनाल में सामने आता है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि 2 से 3 व्यापारी अन्य राज्यों के भी जो है कल सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। व्यापारियों से अपील है कि जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये पार्टी जो आपसे माल मंगा रही है लाखों रुपए का वो बिल्कुल जेन्युइन है, तभी आप उस माल की सप्लाई कीजिए। आप इस लालच में ना आ जाइए कि आपको 50% एडवांस मिल रहा है, जीएसटी पे कर रहे हैं, क्योंकि 50% का ही फ्रॉड कर दिया जाता है आपके साथ। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पुलिस हालांकि इस मामले में निश्चित तौर पर जो है गहनता से छानबीन करेगी और जो भी जो आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। व्यापारियों से फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो खास तौर पर युवा नौजवानों को आगे किया जाता है कि आप जाइए, आप माल खरीद कर लाइए, उसकी पेमेंट देनी है दीजिए, अगर आधी लेनी है तो ले लीजिए, और आधी का जो है घपला कर दिया जाता है। इसी तरह का मामला करनाल की 3 फर्मों के साथ जो है पेश आता है। जैसे पहले इनके साथ इस तरह की ठगी की जाती है, लाखों रुपए की देनदारी दूसरी फर्म से होती है और ऐसी ही उसी फर्म का नाम लेकर एक और शख्स आज इनके पास आ जाता है और कहता है कि इनको लाखों रुपए का जो है माल चाहिए, 50% में पेमेंट
पेमेंट दे देंगे, 50% जो है नहीं देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह का बड़ा फ्रॉड तब निकल जाता है कि जब इन्होंने उसकी चैटिंग पढ़ी, तो चैटिंग पढ़कर साफ तौर पर अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से बड़े स्तर पर जो है फ्रॉड किया गया, जिसको खुद जो युवा नौजवान यहां पर पुलिस हिरासत में लिया गया है उसने भी माना कि उसने उस शख्स का नंबर गलत नाम से सेव किया हुआ था, ताकि जो सामने वाली पार्टी है उसको शक ना हो और उसकी जो है डील हो जाए और वो आसानी से जो है इनको भी जो है चूना लगा सके। इस समय 2 फर्मों के जो लोग हैं, एक ही परिवार से हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर थाना सदर पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का फ्रॉड आपके साथ पहले हुआ, दूसरे व्यापारियों के साथ ना हो। 50% की लालच में आकर आप लोग भी माल दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्म की इंक्वायरी नहीं करते हैं कि वो जेन्युइन फर्म है या नहीं है। और ऐसे पहले भी आप ठगे जा चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से जब इसी तरह की ठगी होने लगी तो आपने पुलिस को जानकारी दी। क्या कुछ पूरा मामला है और दूसरे देश भर के व्यापारियों से क्या अपील करेंगे? ये बहुत बड़ा एक ग्रोह है, बहुत बड़ा गैंग है, जो कि जिन्होंने जो नए आजकल की नौजवान पीढ़ी हैं उनको उन्होंने हायर करते हैं, खुद सामने नहीं आते, उन लोगों के थ्रू वो माल का लेन देन करते हैं। जो जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं उनके ऊपर हमारा ये डाटा जहाँ पर होता है, हमारे डाटा वहाँ से लिए जाते हैं और फिर हमारे से बात की जाती है। आज बाय चांस की बात है कि मेरे भाई के पास ये फर्म का एक आदमी माल लेने के लिए आया, तो उसने मेरे से इंक्वायरी करी इस फ़र्म के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास एक आदमी फ़र्म का माल लेने आया हुआ है कि आप इसको जानते हैं। तो मैंने उसको बोला इस फ़र्म से तो मैंने भी पहले पैसे काफ़ी लेने हैं, तो तुम इसको माल मत देना और मैं अभी आ जाता हूँ और इसकी हम दोनों बैठ के। वो बोला भैया मैंने भी इसके पैसे बहुत लेने हैं। और जब मुझे पता लगा कि भाई ये आदमी उसी फ़र्म से आ रहा है, तो मैंने तभी इसको अपनी फ़र्म में बुलाया ताकि हम इससे बातचीत कर सकें, क्योंकि इसका मालिक का पिछले 4 महीने से नंबर ब्लॉक है। हम उसको बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, वो हमारे से बातचीत नहीं कर रहा है। हमने 15 दिन पहले उसके गोडाउन पे उसके ऑफिस में हम गए, हमने छानबीन करी। उसके बाद रात को जब उसको पता लगा कि हम उसके गोडाउन पे आए हैं, तो उसने हमारे से बदसलूकी से हमारे से फ़ोन पे बात की और हमारे से गलत तरीके से बात की कि ताकि हम भी अगर गलत हो जाएं और हमारे उसको पैसे ना देने पड़े। तो ये आज हमारा कोई इससे हमारा कोई गलत मकसद नहीं था। ये इस लड़के को भी ये नहीं पता था कि इसकी फर्म ने हमारे पैसे देने हैं। ये तो बाय चांस एक नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन के अंदर ये आ गया माल लेने के लिए, और हमने इसको कहा भी हमें जो तुम्हारा मालिक है हमें उससे मिलवा दीजिए या हमें उसके घर पे ले चलो, भाई हमें कुछ तो उसका पता बता दे, 4 महीने से नंबर ब्लॉक है। तो इसने हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पहले तो कहने लगा मेरे भाई हैं और मैं उनका कज़न ब्रदर हूँ, लेकिन बाद में जब उसको पता लगा, सारी कहानी का पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे सारा खेल है, तो उसने उसके भाई ने भी इसको पहचानने से मना कर दिया और इसने भी ये साफ कह दिया कि वो मेरा कोई भाई नहीं लगता, मैंने तो झूठ बोला था आपके सामने। सिर्फ ये आज इसकी टेंडेंसी, जैसे ये रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, आज भी ये बेवकूफ़ बनाने की नियति से ही माल लेने के लिए आया था, लेकिन आज ये हाथे चढ़ गया और इसको। तो बिल्कुल इस तरह की बात उसने खुद जो है हमारे सामने पुलिस के सामने कबूली है कि कहीं ना कहीं गलती उससे हुई है। और जो चैटिंग भी जो है पुलिस ने पकड़ी है वो साफ तौर पर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड जो है किसी लेवल पर जरूर हो रहा था। व्यापारी सावधान रहे, इस तरह की बड़ी डील कोई भी ना करे, नहीं तो लाखों रुपए की चपत आपको भी लग सकती है। हालांकि जानकारी यह मिली है कि इसी तरह की चपत जो है दूसरे कई व्यापारियों को भी लगी है, दूसरे प्रदेशों के व्यापारियों को लगी है। वो भी अब इन व्यापारियों के संपर्क में आए हैं ताकि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर इस रैकेट का पर्दाफाश जरूर हो सके। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, ताकि देश भर के व्यापारी अलर्ट जरूर रहें और इस तरह से जिस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ और अब दोबारा से फ्रॉड होने जा रहा था, ताकि बच जाएं लोग? ये मेरे पास सुबह इसका फ़ोन आता है कि मुझे मटेरियल चाहिए 20 टन माल, तो मैं 50% पेमेंट आपको अभी कर दूंगा, 50% पेमेंट आपको मंडे को करूंगा। तो आज ये कहता है कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूं और ऐसे ऐसे मेरा GST नंबर ही है, आप मुझे बिलिंग कर दीजिए और आज बैंक बंद है तो मंडे को पेमेंट हो जाएगी। जब इसका मैंने देखा कि ये फर्म वही है जिसके साथ हमारा फ्रॉड हुआ था, तो मैंने इसको बुला लिया कि आप आ जाओ एक बारी कि हम मटेरियल लोड करा देंगे, एक बार आप मीटिंग कर लो। जब ये मीटिंग करने के लिए आया तो हमने इससे बात करी, तो इसने सारे नंबर चेंज कर दिए। इसकी चैट थी, इसने ये बोला कि हमें आप इनका फ़ोन मत उठाना या कुछ भी है, ऐसे बात होती रही इनके साथ। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अब थाना सदर पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर व्यापारियों को जो है टारगेट किया जाता है। खास तौर पर इस तरह की जो डील की जाती है वो शनिवार और इतवार को जानबूझकर की जाती है ताकि पैसा ट्रांसफर ना हो सके, चेक दे दिए जाए और बाद में वो शख्स जो है फोन उठाना ही बंद कर दे। तो लाखों रुपए की डील कर दी जाती है। आप भी तमाम व्यापारियों से हमारी आप सभी से अपील है कि सावधान जरूर रहिए ताकि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ भी ना हो। हालांकि करनाल की थाना सदर पुलिस ने इनकी शिकायत लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला दर्ज कर निश्चित तौर पर जो है पता लगाया जा सके कि
जानेंगे कि आखिरकार इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या वाकई यह फ्रॉड का मामला है या पैसे के लेन देन का मामला हो सकता है। सभी तरह से जो है पुलिस इस मामले की छानबीन जरूर करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर करनाल के इन व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जरूर हुई है। माल लेकर पैसे नहीं दिए गए और किस तरह से दोबारा से इनके पास जब आए जाते हैं तो पुलिस को जो इन्होंने शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस शख्स को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।